वेलकम हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं। अगर आप अपने आप को हर टाइम मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो और कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, वो कौन सी 5 किताबें हैं, वो मैं किताबें 5 बताने वाली हूँ कि हम जिस बुक्स को पढ़कर अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकें। ये बुक हम कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप स्कूल गोइंग हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप हाउसवाइफ हैं। तो मुझे लगता है कि बुक्स जो हैं वो सभी को पढ़नी चाहिए, कि चाहे वो एक बुक से ही स्टार्ट किया है, जो कि हम जिनको पढ़कर कि हम लोग जो है ना वो मोटिवेटेड रह पाएँ। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो अंदर से तो आता है, बट अंदर से आने के लिए भी ना, मोटिवेशन के लिए हमें आपको अपने आप को ना कुछ बाहर से मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो उन अपने आप को बाहर से मोटिवेटेड रखने के लिए वो कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं हम आप, तो आइए जानते हैं वो कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले जो हमारी किताब है वो है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 तरीके। ब्रायन ट्रेसी की ये बुक है। ये इस तरह से ये बुक आप देख सकते हैं, छोटी सी ये बुक है। और इंग्लिश में ये बुक आती है ईट दैट फ्रॉग। ये जो है इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन है। और ये बुक मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 175 रुपये इस बुक की MRP है। ये बुक हमें यही बताती है कि हम लोग जो है ना वो काम को टाल रहे होते हैं, क्यों टाल रहे होते हैं, और उस टाल मटोल से हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, कौन से काम हमें टाल मटोल करने के लिए मजबूर करते हैं, और उन काम को हमें किस टाइम पे करना चाहिए जिससे कि हम अपने काम को टाइम से कर अपने आप को फ्री रख सकें और अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें। क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि अगर हम काम को टालते हैं तो हम कहीं अपने आप को एक आलस कोने में ले जाते हैं, और फिर वही आलस जो है वो हमें परेशान करता है और हमें जो है वो टेंशन देता है। तो वो कौन से काम है, सबसे मुश्किल काम हमें कब करने चाहिए, किस टाइम करने चाहिए, उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक है जो कि अगर हमें लगता है बहुत बार हम लोग टेंशन में रहते हैं, हम अपने आप को उस टेंशन में से किस तरह से निकाल सकें, हर टाइम हम लोग भागते रहते हैं, तो ये एक जापानीज टेक्निक के ऊपर ये बुक है, इकिगाई। इसके बारे में आप सबने सुना होगा। इंग्लिश हिंदी में ये दोनों में ये बुक आती है। ये बुक माई मिरर पब्लिकेशन हाउस की बुक है और 280 रुपये इस बुक का MRP है। ये बुक बताती है कि किस तरह से हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। जीवन जीने के जापानी रहस्य। और इसके जो राइटर हैं हेक्टर ग्रेसी और फ्रांसिस मेरिलेस इसके राइटर हैं। ये बुक हमें बताती है कि जापान के लोग जो है वो इतनी सिंपल लाइफ और इतनी अच्छी लाइफ जो है वो किस तरह से जीते हैं। अपनी लाइफ में हमें वो कौन कौन सी चीज़ों को हटा देना है जो हमें परेशान कर रही हैं, जो हमें हमेशा नेगेटिव कर रही होती हैं, और उन किन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है। तो ये बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और मेरे को लगता है हर बुक जो है वो हर एज को पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक आती है कि अगर हमें लगता है कि हमारी सोच ही हमारे को परेशान कर रही है, हमारी सोच ही अगर हमें गरीब बना रही है, तो हम अपनी सोच से किस तरह से अमीर बन सकते हैं, तो उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल की ये बुक है। और इंग्लिश में ये बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से। ये बुक इस तरह से है। मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। 175 रुपये के MRP है। और कहीं मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बुक पढ़ना में पैसे लगाना बेकार की बात है, बुक्स बहुत महंगी आती हैं। तो आप ये देखिए ना, 175 रुपये की बुक में राइटर ने इतना अपना एक्सपीरियंस अगर लिखा है तो वो बहुत हमें नॉलेज मिल रही है सिर्फ 175 रुपये में। और इसमें ये पढ़िए कि दौलतमंद बनने के लिए पढ़िए इस पुस्तक को, सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक में हम हमारी सोच को ही चेंज करके किस तरह से अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हम अपनी सोच के दायरे में ही अगर फंसे रहते हैं तो हम कहीं गरीब रह सकते हैं। तो ये बुक जो है वो ये भी हमें मोटिवेटेड रखती है कि हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है कि हमें मोटिवेटेड रहने के लिए अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। उसके लिए बुक आती है रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हम अगर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं ना, तो हम लोगों में आलस आ जाता है, हम लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, टाइम शेड्यूल नहीं होता है, और फिर वही 24 घंटे जो है ना वो हमारे को लगता है कि कब ख़त्म हो गए हमें पता ही नहीं लगता। तो इसमें उन्होंने बताया रॉबिन शर्मा ने कि 5 बजे उठने के क्या फ़ायदे हैं, 5 बजे हमें किस तरह से उठ सकते हैं, 5 बजे क्यों उठना चाहिए, और 5 बजे उठकर हमें क्या क्या काम करने चाहिए, और इस तरह से हम अपने 24 घंटों को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो
प्रातःकाल को अपना बनाएं, उन्नत जीवन पाएं। जायको पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है और 250 रुपये इस बुक की MRP है। रॉबिन शर्मा के लिखने का जो स्टाइल है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वो एक हर चीज़ को, हर बुक में एक जिस भी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं वो एक स्टोरी के साथ रिलेट करके लिखते हैं, जिससे हमें ये पता लग रहा था कि हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो स्टोरी से ही हमें लेसन दे रहे होते हैं। तो ये बुक आपको मोटिवेटेड रखती है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सुबह प्रातःकाल को अपनाएं और उन्नत जीवन पाएं। 5 AM क्लब के नाम से ये बुक जो है वो आपको इंग्लिश में मिल जाती है। नेक्स्ट बुक आ जाती है हम अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, एक और सबसे फेमस बुक है सन्यासी की तरह सोचें। जय शेट्टी की ये बुक है। इंग्लिश में भी ये बुक आती है आपको थिंक लाइक ए मॉन्क के नाम से, और ये इसका हिंदी का एडिशन है। मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है। 400 रुपये इस बुक की MRP है और ई-बुक भी अवेलेबल है। तो ये बुक आपको बताती है कि हमें अपने मन को शांत और अपने गोल को अचीव किस तरह से करना चाहिए, कि हम किस तरह से, अगर हम खाली एक रेस में भाग रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हमें कहाँ पहुँचना है, और अगर पहुँचने के बाद हमें ये लगे कि हम कहीं गलत रास्ते पर पहुँच गए हैं इतनी दूर आने के बाद, तो उस रास्ते से गलत रास्ते पर ना जाकर हम पहले से ही अगर अपने आप को सही रास्ते पर ले जाएं, तो उस सही रास्ते पर आने और अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ये बुक जो है वो सभी को पढ़नी चाहिए। और ये बुक जो है वो मेरे को लगता है कि फिर भी सभी को पढ़नी चाहिए। तो ये हमारी बुक्स जो थी, ये बुक देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स में बहुत जगह रेड अपने हिसाब से लिखा है, अंडरलाइन किया है। तो आपको लगता है कि जितनी ये मोटिवेटेड बुक्स या फिर मोटिवेशनल बुक्स लिखी गई हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही लिखी गई हैं, कि मेरे को ही चेंज होना है। तो मैं यहाँ ये बताऊँगी कि आप ये मत सोचिए कि आप एक बुक पढ़ेंगे मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट हम उनसे लेसन लेकर अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर चाहे वो थोड़े चीज़ों को लें। हम जरूरी नहीं है हम बहुत सारी चीज़ों को लें जिससे कि वो अपनी लाइफ पर थोपें और उसके बाद हम सोचें कि अब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है और वो हमें ही टेंशन और प्रेशर देगा। हमें जो चीज़ें लगती हैं अपनी लाइफ में धीरे धीरे हमें उनको चेंज करना चाहिए। और कहीं अगर हम ये बुक्स पढ़ते हैं मोटिवेशनल बुक्स, तो हमें लगता है कि हम जो है वो एक अच्छी जोन में हैं। तो एक अपने आप को अच्छी जोन में रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको ये बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए। तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 बुक्स बताई हैं। आपको जो बुक पसंद आए वो बुक लीजिएगा। बुक्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे कि आपको बुक लेने में ईजी हो सके। तो आज का हमारा ये सेशन जो है वो यहीं तक था। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय।